हवाई जहाज के रेस्ट रूम में खड़ा वो आदमी अपनी घड़ी से एक पतली स्टील वायर निकालता है। जैसे ही एक व्यक्ति बाहर आता है वह उसकी गर्दन में स्टील वायर फंसाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक विमान जोरदार टर्ब्यूलेंस में आ जाता है। तेज झटकों से दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में वह अपना सही मोमेंट खो देता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी अगली गलती उसकी आखिरी मिस्टेक साबित होने वाली है। अपनी सीट पर लौटते समय माइक पास रखा हुआ अम्ब्रेला 2 रोज के बीच खिसका देता है। उसे यह नहीं पता था कि छाते की नोक पीछे बैठे उसी आदमी को लग गई। विडंबना यह थी कि उस नोक पर पहले से एक खतरनाक सब्सटेंस लगा हुआ था जो माइक के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उसका असर उसी व्यक्ति पर हो गया जो माइक को नुकसान पहुंचाने आया था। कुछ ही पलों में वह आदमी पूरी तरह साइलेंट हो गया। हालांकि माइक अब भी पूरी तरह सेफ नहीं था। लैंडिंग के बाद एक बॉडी बाहर निकाली गई। साथियों को लगा कि वही माइक है। जब सच्चाई सामने आई तो जेसन को एहसास हुआ कि पूरा मिशन फेल हो चुका है। संगठन के सबसे भरोसेमंद मेंबर्स में से एक होने के नाते जेसन ने फैसला किया कि अब वह खुद इस काम को हैंडल करेगा। एयरपोर्ट से निकलते ही माइक को उसका एक दोस्त कार में लेकर चला गया। जेसन ने अपनी तेज स्पोर्ट्स कार से उनका पीछा शुरू कर दिया। एक मोड़ पर अचानक स्पीड बढ़ाकर वह आगे निकल गया और थोड़ी दूरी पर कार रोक दी। उसने एक खास केस खोला जिसमें एक उन्नत इक्विपमेंट के हिस्से रखे थे। बहुत सावधानी से उसने उन्हें जोड़ा। उसका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। उसे लगा इस बार कोई चूक नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने फिर से ट्विस्ट दे दिया। अचानक माइक के दोस्त का बेटा और दामाद कार के अंदर रखा अम्ब्रेला खोल देते हैं। छाता पूरी तरह सामने फैल जाता है जिससे ड्राइवर की विजिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। घबराहट में ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाने लगता है। कार जिगजैग करने लगती है। ऐसे हालात में किसी भी तरह का एम लगाना नामुमकिन हो जाता है। उसी दौरान एक तेज आवाज होती है और कार की छत पर लगा टायर सिस्टम फैल जाता है। वह फूलकर एक बड़े कर्टन की तरह सारी विंडोज ढक लेता है। ड्राइवर अब पूरी तरह ब्लाइंड हो चुका होता है। अगले ही पल कार सीधे सामने खड़े जेसन की दिशा में बढ़ जाती है। उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। लगातार असफलताओं के बाद संगठन के बॉस का अपने लोगों से भरोसा उठ जाता है। इस बार वह भारी पेमेंट देकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट को बुलाता है जिसका रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट माना जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी वह बिना किसी को नोटिस हुए अपना काम कर लेता है। जब लक्ष्य एक फोटो बूथ में घुसता है वह चुपचाप पास की कैबिन में दाखिल हो जाता है। वहाँ से वह अपने शिकार पर पूरी नजर रख सकता है बिना किसी को भनक लगे। अब बस सही पल का इंतजार है। इतना अनुभवी और रहस्यमय व्यक्ति, क्या वह आखिरकार किस्मत के सहारे बचते आए माइक तक पहुंच पाएगा?